रात के 11 बज रहे थे। पूरी सोसाइटी अंधेरे में डूबी थी। सिर्फ छत पर खड़ा 12 साल का आर्यन जाग रहा था। उसके हाथ में था उसका नया नाइट विजन ड्रोन, उसकी तीसरी आंख। बस एक बार और, वह फुसफुसाया। ड्रोन हवा में उठ गया। मोबाइल स्क्रीन पर हरे रंग की दुनिया चमक रही थी। सब कुछ शांत। तभी ड्रोन 13वीं मंजिल के पास जाकर रुक गया। वह फ्लोर जो सालों से बंद था। आर्यन का गला सूख गया। आर्यन ने ड्रोन वापस बुलाने के लिए रिटर्न होम बटन दबाया। कुछ नहीं हुआ। ड्रोन हिला तक नहीं। तभी मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो ग्लिच और फिर स्क्रीन साफ हो गई। ड्रोन अब 13वीं मंजिल की एक टूटी हुई खिड़की के अंदर देख रहा था। अंदर घना अंधेरा था और धूल से भरी पुरानी कुर्सियां पड़ी थीं। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। उसे ड्रोन वापस चाहिए था, लेकिन उसे स्क्रीन से नजर हटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी कमरे के कोने में कुछ हिला। आर्यन ने स्क्रीन जूम की। वहां एक पुराने सोफे के पीछे एक लड़का बैठा था। उस लड़के की उम्र आर्यन जितनी ही थी। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह लड़का दीवार की तरफ मुंह करके बैठा था। ये कौन है? आर्यन बड़बड़ाया। अचानक स्क्रीन पर उस लड़के ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था, बिल्कुल वही नागनक्श। बस उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। वह लड़का सीधा ड्रोन के कैमरे में देख रहा था। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में भी एक ड्रोन का रिमोट था। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने देखा कि स्क्रीन पर दिख रहे लड़के ने अपने रिमोट का आगे बढ़ने वाला बटन दबाया। छत पर खड़े आर्यन के पीछे से एक आवाज आई। आर्यन ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। उसका अपना ड्रोन, जिसे 13वीं मंजिल पर होना चाहिए था, अब हवा में तैरता हुआ ठीक उसकी आंखों के सामने खड़ा था। उसका कैमरा आर्यन को घूर रहा था। तभी आर्यन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये कोई ऐप अलर्ट नहीं था। ये ड्रोन के कैमरा ऐप पर एक मैसेज टाइप हो रहा था। अब मेरी बारी है। ड्रोन तेजी से आर्यन की तरफ झपटा। आर्यन चीखा और तभी आर्यन अपने बिस्तर से नीचे गिर गया। सिर्फ एक सपना। सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी। उसने राहत की सांस ली। वह उठा और पानी पीने के लिए मेज की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नजर अपनी स्टडी टेबल पर पड़ी। वहां उसका ड्रोन रखा था, लेकिन ड्रोन के कैमरे के लेंस पर अंदर की तरफ से छोटा सा धूल भरा हाथ का निशान था।